हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है एज पर न्यू सिलेबस 2022 एंड 23। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमारा पहला टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड टॉपिक होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, आप दो मैट्रिक्स को कब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और उसकी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है उन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखिए, जो फर्स्ट मैट्रिक है इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। ठीक, अब सेकेंड मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें भी 2 रोज है 3 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3। तो क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी कितना होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स a को कॉपी कर लेते हैं, 2 5 -1 3 0 4 प्लस, अब सेकेंड मैट्रिक्स को कॉपी करिए, 1 -6 2 -2 5 और 7। अब क्या करना है, देखिए इन मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट है उनको ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करता हूं। जैसे यहां पर 2 और यहां पर 1, तो 2 + 1। उसके बाद 5 एंड -6, तो 5 - 6 -1 + 2 -1 + 2। अब नेक्स्ट सेकंड रो में चलते हैं, 3 + -2, तो 3 - 2 हो जाएगा, 0 + 5 और 4 + 7, 4 + 7। अब इनको ऐड करके लिख दीजिए, कितना आएगा देखिए ऐड करके, 2 + 1 3, 5 - 6 -1, यह आएगा +1 +1 +5 एंड 11। तो ये इन दोनों का, दोनों मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया। चलिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a - b। तो फिर से दोनों मैट्रिक्स को कॉपी कर लीजिए, a को भी और b को भी। a है हमारे पास 2 5 -1 3 0 एंड 4, -1 -6 2 -2 5 और 7। अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस कर दीजिए। तो यहां पर 2 - 1 5 माइनस, अब देखिए एक माइनस तो सब्ट्रैक्शन का आएगा और दूसरा माइनस नंबर के साथ में भी है, तो 5 - -6। उसके बाद -1 -2। नाउ सेकेंड रो, 3 - 2। देखिए 3 - 2, एक तो यहां पर 3 माइनस सब्ट्रैक्शन का आएगा और दूसरा माइनस नंबर का भी लिखना है आपको, तो -2, 0 - 5 एंड 4 - 7, 4 - 7। चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 आएगा, 5 + 6 11 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 और 3 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 0 - 5 -5 आएगा और 4 - 7 -3 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया a - b। तो a - b और a + b दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब यहां पर आपको किसी भी मैट्रिक्स को
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है, 2 1 5 0 5 7 6 2 1। ये हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 है ना। अब इसको क्या करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 ले लेता हूं। तो देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिक्स को कॉपी करें, 2 0 6 1 5 2 5 7 1। और उसके बाद क्या करना है, ये जो बाहर आपने 4 लिखा है जिसको हम स्केलर बोल रहे हैं, इसको सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 4 2 जा 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 7 28 एंड 4 इंटू 1 4। तो हमारे पास ये आ गई नई मैट्रिक्स, जो कि पहली मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 4a। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इतना ही, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें फिर से कंडीशन पता होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी, तो जो आप पहले लिखेंगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो बाद में लिखेंगे वो सेकंड मैट्रिक्स। कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास ए, जिसका ऑर्डर m इंटू एन। देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर m इंटू एन है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ जो है b, और b का ऑर्डर है n इंटू पी। तो आप मुझे बताएं क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है, और सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो n है। यानी कि देखिए कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि n है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में भी n है, यानी कि दोनों जगह पर n है। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए जो दो नंबर बच गए m और p, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, उन दोनों को आप यहां लिख दीजिए m इंटू पी। तो ये जो आपकी नई मैट्रिक्स आई है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, उस नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी होगा, m बाई पी होगा। चलिए अब इसके और मैं कुछ एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, और इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ बी के साथ, जिसका ऑर्डर है 3/2, सेम ऑर्डर है 3/2। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे? चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है। तो मतलब ये इक्वल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक फर्स्ट मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसका ऑर्डर है 3/2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी के साथ जिसका ऑर्डर है 2/3, क्या ये मल्टीप्लाई होंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, उसका देखिए ऑर्डर क्या आएगा। जो दो नंबर बच गए कौन कौन से, ये और ये, यही नई मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा 3/3।
और देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लास्ट, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 4/3 है, कितना है 4/3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी, दूसरी मैट्रिक्स क्या है बी, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2। आप मुझे बताएं क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? यस, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल है, 3 और 3 क्या है इक्वल है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4×2। तो देखिए ये कंडीशंस है ना, इन कंडीशंस, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बी और ए भी मल्टीप्लाई हो। मतलब अगर ए भी पॉसिबल है, अगर ए भी पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं कि बी ए भी पॉसिबल हो सकता है ए बी मल्टीप्लाई हो जाए लेकिन बी ए मल्टीप्लाई ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं तो उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल हैं। क्लियर होगी बात मेरी? दोनों इक्वल हैं ये जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ये कंडीशन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस हैं ये आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो पहले तो कंडीशन चेक करते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 और इसका ऑर्डर भी 3/3। तो यहां पर देखिए आप दोनों इक्वालिटी है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो चलिए अगर मल्टीप्लाई हो सकती है तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ए और बी, मैंने दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिया है ए और बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स फर्स्ट पोजीशन पे लिखी है, जो पहले लिखी है, उसकी आपको फर्स्ट रो लेनी है। इस मैट्रिक्स की आपको फर्स्ट रो लेनी है, ठीक। और जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स लिखी है इसका आपको फर्स्ट कॉलम लेना है। यानी कि आपको क्या करना है, R1 को, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1, यानी कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे को तीसरे से करना है। तो चलिए करते हैं। पहले 1 × 1 1 आ जाएगा, फिर -2 × 0 -2 × 0 0 आएगा, उसके बाद 3 × 1 3 आ जाएगा। समझ में आया? देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो प्लस, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से करो प्लस, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से करिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, 1 को मैंने 1 से करा 1 आया, -2 को हम 0 से करेंगे 0 आएगा, ऐड कर दिया, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, ऐड कर दिया। तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया नई मैट्रिक्स का। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहां से आपको कॉलम को चेंज कर देना है। रो अभी हमारे पास फर्स्ट रहेगी, कॉलम अब हमारे पास सेकंड आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको ऐड करके लिख देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1 × 0 0, -1 × -2 × 1 -2, 3 × 2 6, तीनों को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर से कॉलम चेंज करिए आप, अब हम थर्ड कॉलम लेंगे,
मतलब अब हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 को C3 से, R1 को C3 से। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आएगा, फिर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -4 आएगा, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो को लाने के लिए सेकंड रो लेनी पड़ेगी हमें, तो यहां पर हम सेकंड रो लेते हैं। चलिए अब मैं यहां पर ले लेता हूं सेकंड रो, और सबसे पहले क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ में, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद कॉलम चेंज कर देंगे, अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 -2। अगेन कॉलम चेंज कर दीजिए, अब हम थर्ड कॉलम लेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब आप R2 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 0। चलिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई, अब हम थर्ड रो पे जाएंगे। थर्ड रो, और थर्ड रो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखिए क्या आएगा, -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 0 0, और उसके बाद 2 इंटू 1 2, और फिर अगेन कॉलम चेंज कर दीजिए। अब हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कितना आएगा, -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। फिर से अगेन कॉलम चेंज कर दीजिए, अब हम थर्ड कॉलम ले लेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R3 को आप C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 0 0। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐड करके जो नंबर्स हैं हमारे उनको लिख देंगे और हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट करके नई मैट्रिक्स आएगी वो देखिए कितना होगा। यहाँ पर देखिए 1 + 3 4, यहाँ पर देखिए -2 + 6 तो प्लस का 4 आएगा, यहाँ पर 2 - 4 माइनस का 2 आएगा, नीचे देखिए 2 - 1 +1, 3 - 2 +1, और 4 + 6 10। लास्ट रो में -3 + 2 -1, 4 + 1 5, एंड -6 + 2 -4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ए और बी का दोनों का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, दोनों मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास यहां पर आ गया। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए जो जिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है आप उन सब में यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, अगर कैलकुलेशन ठीक होगी तो मल्टीप्लीकेशन ठीक आएगा। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, डिटर्मिनेंट है ना। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल लेके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना सिखाता हूं। देखिए जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा, देखिए हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। तो मैं यहां पर पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं जिसका ऑर्डर है 2/2, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 7, और यहां पर मैं ले लेता हूं 10। ये हमारे पास एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को
डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इधर क्या आ जाएगा, 2, 3, 7 एंड 10। ये हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसकी देखिए, डिटरमिनेंट जो होता है उसमें हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगनली, 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद माइनस माइनस इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 7। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 21। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास -1। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल मैंने आपको लेके समझाया 2/2 मैट्रिक्स का। अब एक और एग्जांपल का डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, जिसका ऑर्डर होगा 3/3। देखिए जो हमारे पास डिटरमिनेंट होंगे या तो उनका ऑर्डर 2/2 होगा, या 3/3 होगा, या 4/4 होगा। तो चलिए एक 3/3 की मैट्रिक्स को ले लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा। चलिए तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए आप। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1। चलिए अब देखिए डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, देखिए डिटरमिनेंट को हम यहां पर किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि इसको एक्सपेंड करने के हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं। कौन कौन से 6 वेज हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 3 रो हैं, R1, R2, R3। तो हम तीनों में से किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 ही कॉलम है, तीनों में से किसी के भी अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर डिटरमिनेंट के अंदर जीरोज हैं तो आप उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए जिसमें 0 आ रहा है या जिसमें ज्यादा 0 आ रहे हैं। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में हमारा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में 0 है, तो मैं इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर सेम आएगा। बस 0 जिसमें है अगर आप उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। चलिए तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं अलोंग R1। तो एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। चलिए R1 के एक्सपेंड अलोंग कर देते हैं। तो देखिए R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको उसके साइन पता होने चाहिए कि कहां पर प्लस और कहां पर माइनस आएगा। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए डिटरमिनेंट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट होता है उसका साइन प्लस होता है। फिर ऑल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको सिर्फ ऑल्टरनेट चलना, पहला एलिमेंट का साइन प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चलते जाना है। बात समझ में आ गई। तो इन साइन को यूज करके हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमारा 0 है और 0 की जगह पर साइन होता है प्लस, लेकिन अब 0 है तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसके साथ साइन लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। एक्चुअल में अब आपको एक छोटा डिटरमिनेंट लिखना है 0 के साथ में। कैसे लिखेंगे, 0 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उस रो और उस कॉलम को आप क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 2, 3, 1, 1, और इसको आप लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। तो आपका एक माइनर डिटरमिनेंट आ गया, एक छोटा डिटरमिनेंट आ गया। उसके आगे फिर आपके पास देखिए
1 आया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं 1 आएगा, 1 का साइन क्या है माइनस, तो पहले आप माइनस लगाएंगे, पहले आप माइनस लगाएंगे, फिर नंबर लिखेंगे कितना है 1, और उसके बाद ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उस रो और उस कॉलम को आप लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा उसको आप यहां लिखेंगे। तो देखिए आप सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को लीव करिए तो यहां 1 और 3 बचा, देखिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, और यहां 3 और 1 बचा, इसको आप लिख देंगे ना। लास्ट है हमारे पास 2, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो आप +2 लिखेंगे, और इसके बाद ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप लीव कर दीजिए, और बाकी को आपको लिखना है, तो आप इसको और इसको छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 2 और 1। अब ये देखिए सभी 2/2 के डिटरमिनेंट है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे है ना, तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके अगला स्टेप लिख सकते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। देखिए कितना आएगा 0। अब 0 देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें, अब 0 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो इसको कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। आगे चलिए -1। अब यहां पर देखिए 2/2 का डिटरमिनेंट है, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 × 1 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना, 1 × 1 1 -3 × 3 9, 1 - 9 आ गया। आगे है +2 ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद फिर से 1 × 1 1 3 × 2 -2 सॉरी 3 × 2 -6 तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए 0 -1 अंदर बचेगा -8, और यहां पर +2 अंदर बचेगा -5। इसको इधर कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूं, तो देखिए कितना आ जाएगा 0 0, और यहां पर देखिए -1 और -8 माइनस माइनस प्लस +8, उसके बाद 2 × 5 -10, और फाइनली हमारा इसका आंसर आ जाएगा -2। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ a = -2, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ a = -2। तो ये हमने इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब जो लेक्चर नंबर 3 होगा, देखिए वहां से अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जो होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब इसके आगे आने वाले सभी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।